Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने with the next session of formula cheat sheet. तो formula cheat sheet आज कौन से चैप्टर्स का होने वाला है? तो formula cheat sheet देख ही रहा है, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन का होने वाला है. तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल और कंस्ट्रक्शन जैसा कि तुम जानते हो बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, तो ज्यादा कुछ इसमें चीट शीट रहता नहीं है. बट हाँ, दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकती है वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. तो ये रहा. शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुन लें कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं हर रोज क्लासेस करने के लिए, लाइव सेशन के लिए, तो उनके लिए वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा तरीका है. क्यों अच्छा तरीका है, क्यों बेटर है यूट्यूब से? क्योंकि यूट्यूब पे आपको सिर्फ लाइव सेशंस मिलते हैं, बट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में लाइव सेशंस के साथ साथ डाउट सपोर्ट भी मिलता है. तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, वो सपोर्ट मिलेगा. इसके साथ साथ आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, और सारे के सारे माइक्रो कोर्सेज जो वेदांतु में है वो सब फ्री हो जाते हैं. तो ये बल्ले बल्ले चीज है. तो इस वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन कैसे होना है, उसके लिए लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. उस लिंक पे जाना है, वो लिंक होगा vdnt.in/ytpro. तो उस YT Pro वाले लिंक पे आपको जाना है, सारे डिटेल्स चेकआउट करने हैं, और पेमेंट करने के पहले इस HP Pro कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना है. इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा. जैसे अभी का जो प्राइस है वो 2700 रुपीज पर मंथ चल रहा है सारे सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश. तो 6 सब्जेक्ट का 2700 रुपए है. लेकिन अगर आप HP Pro कूपन कोड लगाते हो तो यू विल गेट इट इन 2159, मतलब 2160 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा. तो 2160 रुपए में आपको 6 सब्जेक्ट मिलेंगे पूरे एक महीने के लिए. तो अगेन यू पीपल कैन गो इनटू इट. फाइन, चलो अब शुरू करते हैं आज का सेशन. तो आज के सेशन के लिए सर्कल सबसे पहली चीज. तो ये बेसिक टर्म्स और इनके डिस्क्रिप्शन तो तुम जानते होगे, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि सर्कल क्या होता है. अगर नहीं जानते हो तो पढ़ लेना भाई. सेंटर और रेडियस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ सर्कल. तो पार्ट्स ऑफ सर्कल में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द सर्कल वगैरह वगैरह. आगे बढ़े तो कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है, कोई भी एक लाइन जो सर्कल में ड्रॉ किया जाए, जो उसके सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट पे टच करे. डायमीटर जानते हो, सेंटर से पास करने वाला कॉर्ड. आर्क जानते होगे, सेगमेंट जानते होगे. आर्क और सेगमेंट में डिफरेंस बता दूं. आर्क वो एक पार्ट होता है सर्कल का जो उसके सर्कमफेरेंस पे लिया जाता है. जैसे मान लो, अगर लेट मी टेक एन एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि एक सर्कल है, तो सर्कल का एक हिस्सा जो इसके सर्कमफेरेंस पे लिया जाए, इसको आर्क कहते हैं. और अगर सेगमेंट की मैं बात करूं, तो सेगमेंट में यही सर्कल यहां से लेके यहां तक का ही हिस्सा लेना है, लेकिन ये इसके सर्कमफेरेंस पे नहीं लेंगे, बल्कि एक लाइन की मदद से इसको काट के अलग करेंगे. तो ये वाला पोर्शन पूरा सेगमेंट कहलाएगा. ध्यान रखना. सॉरी, हाँ मैंने क्या बोला, ध्यान रखना. आर्क का मतलब होता है बेटा सर्कमफेरेंस का एक पार्ट, ये वाला आपका आर्क कहलाएगा. और सेगमेंट का मतलब होता है ये पूरा पोर्शन आपका सेगमेंट कहलाएगा. तो ये डिफरेंस होता है आर्क और सेगमेंट में. सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में ये जो आर्क है ना, इसी आर्क से 2 अगर तुम रेडियस बना दो, तो ये जो पूरा पोर्शन मिला ये तुम्हारा हो गया सेक्टर. ये हो गया तुम्हारा सेक्टर. ठीक है, तो आर्क सबसे छोटा, उससे बड़ा सेगमेंट, ऐसा केक काटा, और उससे भी बड़ा सेक्टर, केक पूरा ऐसा काटा, मतलब बड़ा सा पाई मिला. समझ गए? ठीक है, तो आर्क, सेगमेंट, सेक्टर. ठीक, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब थ्योरम के बारे में कुछ जान लो. तो बहुत सारे थ्योरम तुम जानते होगे, 1-2 ही 10th में पढ़ना है, 2 ही पढ़ना है प्रिसाइसली. तो पहला तो आपने पढ़ा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. अगर 2 कॉर्ड इक्वल हैं एक सर्कल में, तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे. बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाता है. 2 कॉर्ड बनाओ, दोनों से रेडियस को ज्वाइन करते हुए सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करो रेडियस के थ्रू, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा. तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा. इनफैक्ट जितने भी थ्योरम है ना, सब में आपको ट्रायंगल प्रूफ करना है, और वो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाता है. 2 ट्रायंगल होंगे, दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, और आप CPCT से प्रूफ कर दोगे डिजायर्ड रिजल्ट. उसी तरीके से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अगेन सेम, यहां पे RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा. 2 ट्रायंगल बनते हैं,
जैसे ही आप एक कॉर्ड होता है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो इस साइड और इस साइड वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगेन सेम, इक्वल कॉर्ड्स हैं तो दो कॉर्ड बनाओ ऊपर नीचे, दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों कॉर्ड इक्वल प्रूफ हो जाता है, अगेन कॉन्ग्रुएंसी से। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये 9th में भी पढ़ना था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 9th से तुम लोग जानते होगे कि अगर एक सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड एक सेंटर पे एंगल x बना रहा है तो वही कॉर्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे x/2 बनाएगा। तो ये सारी चीजों पे मैं दोबारा से टाइम नहीं दे रहा हूं बिकॉज ये क्लास 10th में स्पेशली नया नहीं पढ़ना है। तो मूविंग ऑन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट थ्योरम ये भी पढ़ रखा है। सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, ये तो प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। जैसे अगर मान लो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस C 180 होगा और एंगल B प्लस D 180। और अगर जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो बेटा दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो तुम ऐसे समझो कि जिस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 हो वो साइक्लिक हो जाएगा, इसी का उल्टा। या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक सर्कल है, अगर उस सर्कल के सरकमफेरेंस पे, जो बाहर का आउटर पेरीमीटर होता है ना, उस सर्कल के सरकमफेरेंस पे 4 पॉइंट ले लिए और उन चारों को मैच कर दिया तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसे साइक्लिक कहेंगे। प्रिसाइजली अगर सरल भाषा में मैं बोलूं तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई करते हो उनको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया डेफिनेशन? ठीक है, चलो। एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एक सर्कल ले लो और उसमें डायमीटर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होता है, या फिर ये कह लो सेमी सर्कल में जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री। तो ये भी 9th का ही है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको ध्यान रखना, ये प्रूफ करने कभी नहीं आएगा बट हमेशा याद रखना कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर मतलब वो तीनों एक लाइन में नहीं लाई करने चाहिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है, एक से ज्यादा कभी नहीं। ठीक है, जैसे होता है ना कि 2 पॉइंट अगर आपके पास हो तो 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है, उस एक लाइन के अलावा और कोई लाइन ऐसा नहीं होगा जो उन्हीं दोनों पॉइंट से पास करे और वो लाइन भी डिफरेंट हो, ऐसा नहीं मुमकिन है। तो वही सेम सर्कल के लिए, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल at 2 other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle। ये छोड़ दो, इग्नोर मारी, कुछ ज्यादा हाई लेवल हो गया, मतलब ये जरूरत नहीं है, तो कुछ ज्यादा थ्योरेटिकल हो गया, आप जानते हो इसको बट जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स मूव ऑन। अब टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, तो जब भी एक पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट 3 जगह हो सकता है। ये सर्कल है तो ये पॉइंट इसके बाहर होगा, या फिर वो ये पॉइंट जो है ये एकदम सर्कल के सरकमफेरेंस पे होगा, या फिर ये सर्कल के अंदर होगा। तो अगर अंदर है तब तो टैंजेंट की कोई बात ही नहीं कर सकते, मतलब यहां से तो टैंजेंट नहीं हो सकता, बस एक लाइन बना सकते हो। सर्कल के ऊपर है, अगर सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर है तो यहां से एक लाइन, जैसे मैं बना के दिखा देता हूं, देख लो। तो अगर मान लो ये सर्कल है तुम्हारा, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो यहां से तो एक ही लाइन बना सकते हो जो इसको टच करके निकले, तो ओनली वन टैंजेंट। अंदर होगा पॉइंट तब तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहां से ऐसे ऐसे लाइंस निकलेंगे। और अगर इस सर्कल के बाहर है एक पॉइंट तो यहां से तुम 2 टैंजेंट बना सकते हो। कितने टैंजेंट? 2 टैंजेंट। तो ये हो गया पॉइंट का पोजीशनिंग विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, अब तो ये 3 चीज यहां पे लिखी हुई है कि अगर आउटसाइड होगा तो 2 टैंजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये हमेशा हमें पता है, ये हमने प्रूव भी किया था कि टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये दोनों थ्योरम आपको इस क्लास में पढ़ना है, मतलब क्लास 10th में पढ़ना है। तो इन दोनों थ्योरम का प्रूफ देख लीजिएगा क्योंकि इस दोनों थ्योरम का प्रूफ आ सकता है, चांसेस अच्छे हैं। तो ये बस ये दोनों थ्योरम का प्रूफ देखिएगा, बाकी सब तो 9th का था तो आएगा नहीं प्रूफ, बस आपको यूज करना होगा। समझ गए? पक्की बात। चलो, अगर यहां तक समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एक इंफॉर्मेशन है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो जो बच्चे वीडियो देख लिए दैट्स गुड, वही इंफॉर्मेशन मैं दोबारा बता रहा हूं। जो वीडियो नहीं देखे हैं इसके रिलेटेड वो सुन लीजिए। वेदांतु सारे बच्चों को एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दे रहा है, वो ये है कि आपके 2 साल का नीट या 2 साल का जेई का पूरा कोर्स वेदांतु आपको फ्री देगा। कैसे? एक तरीका तो सारे बच्चे जानते हैं कि हाँ सर टेस्ट देंगे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सारी चीजें पूछी जाएंगी,
वो वीसैट होता है। एक और तरीका है जो इस बार पहली बार लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो नहीं देने की जरूरत है, सिर्फ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। मैथ्स भी नहीं समझो, क्योंकि मैथ भी मेंटल एबिलिटी के लेवल का ही होगा। तो सिर्फ मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का टेस्ट होगा, और अगर आपने उसमें फोड़ दिया तो आपके 2 साल का पूरा कोर्स वेदांतु फ्री देगा, जेई का हो चाहे नीट का हो। और अच्छी बात यह कि जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े कम आ जाएं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनको कुछ नहीं मिलेगा। यह है पॉसिबल, मतलब ऐसा प्रोविजन है कि अगर थोड़े मार्क्स कम आए तो कुछ कम डिस्काउंट मिलेगा। मान लो 100% नहीं मिलता है, अरे 80% मिल जाए, 90% मिल जाए, 60% मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। 1 लाख का कोर्स अगर तुमको 20-30 हजार रुपए में मिल जाता है तो उससे कुछ अच्छी चीज हो सकती है, और वो भी 2 साल का। तो दैट इज द बेनिफिट हियर, इजंट इट? तो सारे बच्चों को इस कोर्स को, इस टेस्ट को अटेंड करना चाहिए। ये टेस्ट कब होगा? 31 जनवरी को ये टेस्ट है, सुबह 10 बजे, याद रखना। 10 बजे से लेट मत करना, 10-15 के बाद एंटर नहीं कर पाओगे। सो सुबह 10 o'clock याद रखिएगा, 31 जनवरी संडे है, तो टाइमर सेट कर लो अपने लिए। और ये टेलीग्राम ग्रुप, एक टेलीग्राम पे चले जाओ और वहां पे सर्च करना वेदांतुस गिफ्ट टू ऑल, तो एक चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो। वहीं पे आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा। संडे को जब ये टेस्ट शुरू होने वाला होगा तो वहीं पे आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लो तो इसमें सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है। पहला तो लाइन को डिवाइड करना है और टैंजेंट को कैसे बनाना है। तो लाइन डिवाइड करने के 2 तरीके। एक लाइन बना लो और इसको अगर 3:2 रेशियो में बांटना है, मान लो से फॉर एग्जांपल 3:2, तो 3:2 में अगर बांटना है तो 3 और 2 को ऐड कर दो। कितना होता है 3 और 2? 5 इक्वल डिवीजन बनाओ, A1, A2, A3, A4, A5। 5th वाले से एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, मिला दो। और थर्ड, 3:2 था ना, तो थर्ड पे आओ और इस थर्ड पे आने के बाद पैरेलल लाइन बनाओ पहले वाले के पैरेलल बना दिया तो दोनों लाइन पैरेलल हो गया, और तुम्हारा C डिजायर्ड पॉइंट है जो इस AB लाइन को 3:2 के रेशियो में बांट रहा है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने कंस्ट्रक्शन के वीडियोस में करा रखा है, तो जिस बच्चों को डाउट हो प्लीज कंस्ट्रक्शन का मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है? तो ये हो गया 3:2 का रेशियो। यही सेम 3:2 का रेशियो इस तरीके से भी बनाते हैं। AB लाइन बना लो और 3:2 बोला गया ना, तो 3 इधर ले लो और 2 इधर ले लो, मतलब A के साइड से एक लाइन ड्रॉ करो और B के साइड से एक लाइन ड्रॉ करो, दोनों पैरेलल होने चाहिए। यहां पे 3 इक्वल डिविजन्स ले लो, यहां पे 2 इक्वल डिविजन्स ले लो और दोनों को ज्वाइन कर दो। ये भी एक सिंपल तरीका है जिससे कि आपको 3:2 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं टैंजेंट के लिए। तो टैंजेंट ड्रॉ करना है एक सर्कल पे 2 टैंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। बहुत ही सिंपल है, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट आपका दिया होता है वहां से आप सेंटर को ज्वाइन कीजिए। सेंटर को आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो जो OP लाइन मिला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। जानते होगे, हाफ से ज्यादा लेके ऊपर, फिर नीचे, फिर हाफ से ज्यादा लेके ऊपर नीचे कट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट आपका मिलता है, जो मिड पॉइंट होगा M, इस पॉइंट से M से P का डिस्टेंस मेजर करो और फिर एक सर्कल बना दो, ठीक है? ये जो सर्कल आपने बनाया ये ओरिजिनल पहले वाले सर्कल को कहीं कट करेगा 2 पॉइंट्स पे, तो जिन 2 पॉइंट्स पे ये कट करे उसको P से ज्वाइन कर दो। PQ और PR आपके 2 टैंजेंट हो गए जो आपको चाहिए था। समझ गए? बस इतना ही था। अगर कोई भी डाउट हो, अगर लग रहा हो कि नहीं सर एक्सप्लेनेशन थोड़ा और चाहिए, कुछ क्वेश्चंस करा दो, तो मैंने वीडियोस में करा रखे हैं पहले के वीडियोस में, तो प्लीज उनको रेफर कर लेना, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में, पढ़ के मजा आता है। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं वेदांतु के लाइव सेशंस में हर रोज पढ़ने के लिए, मेरे साथ क्या बाकी सारे मास्टर टीचर के साथ, तो बेटा आपके लिए vdnt.in/ytpro लिंक दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन में भी है। इस लिंक पे जाइएगा, खुद को रजिस्टर कीजिएगा। जब आप रजिस्टर कर रहे होगे तो प्राइस 2700 रुपीज पर मंथ दिखेगा। जब आप HP Pro कूपन कोड लगा लोगे तो यही प्राइस कम होकर 2159 हो जाएगा। तो इस 2159 में आपको 1 महीने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश 6 के 6 सब्जेक्ट मिलेंगे। और इसमें सिर्फ लाइव सेशन नहीं, बल्कि लाइव सेशन के साथ डाउट सपोर्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर और सारे के सारे माइक्रो कोर्सेज, सब कुछ फ्री मिलता है। तो बल्ले बल्ले, यू कैन स्टार्ट विद दिस। ओके, सो दैट वाज ऑल पीपल फॉर दिस सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।